नमस्कार दोस्तों, कविता शायरी मोटिवेशन बाय ओम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आपका दोस्त ओम प्रकाश आज फिर आपके साथ है एक नई शायरी या कविता लेकर। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, मैं रोज़ आपके लिए एक शायरी या कविता तैयार करता हूँ। रोज़ आपके लिए एक शायरी कविता लेकर आता हूँ जो कि या तो मोटिवेशन से जुड़ी होगी या किसी स्पेशल डे से जुड़ी होगी या कोई जो स्पेशल जो कोई घटना जो चल रही है समाज में आजकल उस पर जुड़ी होगी। तो ऐसी चीज़ों पर मैं आपके लिए शायरी कविता या मोटिवेशनल स्पीच के साथ शायरी कविता लेकर आता हूँ। और मेरी ये नई शुरुआत है, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों का बेहद सपोर्ट मिल रहा है। इस सपोर्ट के लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग लगातार मेरी कविता को, शायरी को दूर दूर तक शेयर कर रहे हैं, लोगों को काफ़ी अच्छे व्यूज आ रहे हैं और इसकी मुझे बहुत खुशी है। आप लोग इतना बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए क्यों ना कुछ करूं। आप लोगों के इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं एक दिन, महीने का सिर्फ एक दिन आप लोगों के लिए निकालूंगा और उस दिन मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर सुनाऊंगा। आप लोगों के जितने जितने अच्छे कमेंट्स होंगे सारे कमेंट्स छांटूंगा और वो सारे कमेंट्स आपको पढ़कर सुनाऊंगा। एक वीडियोस महीने में ऐसी होगी जिसमें कि आप लोगों के कमेंट्स होंगे। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स लिखते रहें। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और मैं एक वीडियोस डेडिकेटेड करूंगा इस चीज़ पर। और बताना चाहूँगा, चलो आगे बढ़ने से पहले आपसे बताना चाहूँगा आपको कि आज की जो शायरी है मेरी, आज की जो कविता है मेरी, वो किस विषय पर है। क्या आप बता सकते हैं किस विषय पर है? चलो मैं बताता हूँ आपको किस विषय पर है। आज की जो मेरी कविता है वो है वर्ल्ड हेरिटेज डे। हाँ, आपको पता होगा आज 18 अप्रैल है और 18 अप्रैल को क्या होता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। और उसी वर्ल्ड हेरिटेज डे को ध्यान में रखकर मैंने ये शायरी टाइप कविता है, आप शायरी भी बोल सकते हैं, कविता भी बोल सकते हैं, वो मैंने बनाई है। और आप इसे सुने और अपने दोस्तों को भेजें और आगे बढ़ाएं और वीडियो को लगातार ऐसे ही प्रमोट करते रहें। आपका सहयोग सराहनीय है, आपका सहयोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए। तो मैंने आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर जो कि बनाया जाता है, दुनिया की ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको संरक्षण के लिए। आपको पता होगा, आप भी कभी न कभी घूमने गए होंगे बाहर, कभी आपने लाल किला देखा होगा, कभी आपने कोई और इमारतें देखी होंगी, मंदिर देखे हैं, अच्छे से अच्छे मंदिर देखे हैं। तो कितनी कितनी अच्छी इमारतें हैं इस देश के अंदर और इस दुनिया के अंदर। तो कई बार क्या होता है, उन इमारतों की तरफ ध्यान नहीं जाता है, या तो सरकार का, या फिर कई बार हम लोग भी उसको इग्नोर करते हैं। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि हम उसको, उसकी सुंदरता को बनाए रखने में कुछ काम करें। तो बेसिकली उसी चीज़ को लेकर वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, जिससे कि दुनिया में जागरूकता फैलाई जाए कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने इमारतें बनवाई हैं, जो ऐतिहासिक स्थल बनवाए हैं, उनको संरक्षित किया जाए। तो मैं कहना चाहूँगा हमें इस जहाँ को सजाना पड़ेगा, हमें इस जहाँ को सजाना पड़ेगा, इसे और सुंदर बनाना पड़ेगा, हमें इस जहाँ को सजाना पड़ेगा। बुजुर्गों ने हमको जो दी है धरोहर, बुजुर्गों ने हमको जो दी है धरोहर, इसे अपने दिल में बसाना पड़ेगा, इसे और सुंदर बनाना पड़ेगा। न भूलें ये एहसान उनके कभी हम, न भूलें ये एहसान उनके कभी हम, उन्हें अपने दिल में बसाना पड़ेगा। ये सुंदर जहाँ तो है उनकी, ये सुंदर जहाँ तो उन्हीं की वजह है, ये सुंदर जहाँ तो उन्हीं की वजह है, उन्हें अपने दिल में बसाना पड़ेगा, इसे और सुंदर बनाना पड़ेगा, इसे और सुंदर बनाना पड़ेगा। तो हम इस जहाँ को और सुंदर बना सकते हैं, इस दुनिया को सुंदर, और अपने जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनके संरक्षण में कुछ ना कुछ योगदान कर सकते हैं। जहाँ भी आपको ऐतिहासिक स्थल दिखता है कि इस स्थल की देखभाल नहीं हो रही है, इस स्थल पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आप अपनी आवाज़ आगे बढ़ा सकते हैं, आप इसे सरकार तक पहुँचा सकते हैं, जिससे कि उस ऐतिहासिक स्थल का संरक्षण हो सके और उसकी देखभाल हो सके। कुछ ऐतिहासिक स्थल ऐसे भी हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आपसे बस यही कहना चाहूँगा
कि आप जागरूक रहिए और अपने आसपास कहीं ऐसी कोई ऐतिहासिक जगह है जिस पर ध्यान देना चाहिए तो उस पर आप ध्यान दिलवाइए। और सरकार के लिए आप आगे बढ़ा सकते हैं, उस बात के लिए आगे बढ़ा सकते हैं कि हमारा ये ऐतिहासिक स्थल है और इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। तो इसी चीज़ को मैंने इसमें आपको बताया है और बताना चाहूँगा कि बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता हूँ इतनी लंबी बात हो और बहुत ज़्यादा आगे तक आपका टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लेते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ज़िंदगी में हमेशा आप खुशियों के गीत गाते रहें, ऐसी दुआ है ओम प्रकाश की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।